हिंदी कहानी के इतिहास में हिंदी की आरंभिक कहानियों में उसने कहा था बहुपठित और बहुचर्चित हिंदी की कहानी है। अपने आदर्श और अपनी भाषा संबंधी चेतना के कारण 3 कहानियां लिखने वाले चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना स्थान बनाने में सक्षम हैं। उनकी 3 कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और इन 3 कहानियों में सबसे प्रमुख कहानी या ये कहें कि सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा बहुपठित कहानी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी की भाषा में जितना प्रेम का कलेवर है उतना ही उसकी कथा वस्तु में भी वह कलेवर देखने को मिलता है। कहानी का आरंभ होता है, आरंभिक पंक्तियां हैं बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हो और कान पक गए हों, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। ये जो बोली का मरहम है वो आगे देखने को मिलता है जब एक इक्के वाला लोगों के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ाकर बोलता है, खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हट जा बाछा। तो ये एक उसकी सब्र में उन हवाओं और फिजाओं का स्नेह भी देखने को मिलता है। ऐसे ही जब बार बार कहने पर एक बुढ़िया नहीं सुनती हैं तो उसे चेतावनी देते हुए इक्के वाला कहता है, हट जा जीड़ जोगिए, हट जा करम वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिए। कि तुम लंबी उम्र वाली हो, तुम पूतों की प्यारी हो, तुम की करम की बलवान हो, हट जा। ये आरंभिक भाषा के नमूने हैं। कहानी आरंभ होती है अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में। एक लड़की मिलते हैं और सामान्य सा परिचय होता है कि तेरा घर कहाँ है। लड़की बोलती है मगरे में, और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। सामान्य परिचय के बाद लड़का अक्सर करके पूछता है, बार बार जब भी मिलता है, लड़का लड़की दुकानों पे मिलते हैं तो बात यही होती है। लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और हर बार लड़की धत कह के शर्मा के चली जाती है। यहां वह प्रेम प्रस्फुटित होता है जो हमारी आत्मा को उज्जवल करता है। हमारे अंदर कुछ पाने की नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भाव को उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इस कहानी का पाठ आवश्यक इसलिए भी है, इस कहानी को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि अक्सर लोग प्रेम को भौतिक पक्ष में देखते हैं और बहुतायत यह देखा गया है कि प्रेम में असफल होने पर आज का युवक बहुत ही विभत्स तरीके से व्यवहार करता है, जो कहीं से उचित नहीं है, या ये कहें कि वह प्रेम नहीं है, वह वासना है या वह काम है, वह प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो आत्मा की ज्योति है,
उज्जवल है, निर्मल है, जो मन को निर्मल बना देता है। और जब एक दिन लड़का पूछता है ऐसे ही कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की कहती है हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशमी शालू, यह खबर सुनने मात्र से ही लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह परेशान होता है, विचलित होता है। यहां वो प्रेम जो हमारी आत्मा को ज्योति देती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमारे अंतर मन को उज्ज्वलित करती है और हमें दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर स्व की आकांक्षा से परे होकर पर के लिए सब कुछ समर्पण करने का जो भाव है, वह भाव इस कहानी में देखने को मिलता है। उस लड़के के माध्यम से कहानी के दूसरे हिस्से में वह लड़का लहना सिंह है और लहना सिंह ने जो त्याग किया वह कहीं न कहीं कहानी को, भारतीय परंपरा को और भारतीय परंपरा में जो प्रेम का उदात्त स्वरूप है उसको प्रतिपादित करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी के दूसरे हिस्से में, या ये कहें कि अंतिम हिस्से में, जहां स्थिति विपर्य के बाद आयरनी होती है, नायक नायिका फिर से मिलते हैं। नायक लहना सिंह के रूप में है, सूबेदारनी के रूप में नायिका है और नायिका कहती है कि जैसे उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे वैसे ही इन दोनों की रक्षा करना। आदर्श प्रेम की परिणति पाने में नहीं है, सब कुछ देने में है। यह लहना सिंह के चरित्र को देखकर हम जान और समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने गुंडा कहानी के नायक ननकू सिंह के बारे में बात किया था और ननकू सिंह का भी चरित्र वही है कि वो सब कुछ देने की लालसा रखते हैं, सब कुछ समर्पण की लालसा रखते हैं, पाने का नाम प्रेम नहीं है। और यहां लहना सिंह भी वही त्याग करता है, अपना सब कुछ सौंपकर सूबेदारनी के सूबेदार और उसके बच्चे की रक्षा करता है और अपने आप को, अपने उदात्त प्रेम, जिसे हम प्लेटोनिक लव भी कह सकते हैं, आदर्श प्रेम भी कह सकते हैं, उसमें अपने उत्सर्ग कर देता है। इस कहानी में जो लहना सिंह का प्रेम है वह सिर्फ एक पुरुष का प्रेम नहीं है। अक्सर करके आज के समय में, वर्तमान समय में प्रेम को स्त्री और पुरुष के प्रेम के रूप में लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन लहना सिंह एक प्रेमी ही नहीं है, एक लड़का है और वो एक अल्हड़ लड़का है। वही लड़का है जो पूछता है तू कहाँ रहती है, मगरे में, मांझे में। वो वही अल्हड़पन उसके चरित्र में है, उसके प्रेम में वो अल्हड़पन है। और उस बालपन में क्या नहीं है, माँ की ममता भी आपको देखने की मिलेगी, भाई का प्रेम भी देखने को मिलेगा, प्रेमी की उत्सुकता भी, विह्वलता भी देखने को मिलेगी और भावों की प्रच्छन्नता भी देखने को मिलेगी और एक बाल मन की तरह सब कुछ उलीच कर रख देने की तत्परता भी देखने को मिलती है। आजकल समाज में बड़ा नया शब्द चला है ब्रेकअप, और जैसे ही
प्रेम संबंधों में, या ये कहें कि भौतिकतावादी प्रेम संबंधों में, जो भारतीय नहीं बल्कि पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव हमारे समाज पे है, और उन संबंधों में जब ब्रेकअप होता है तो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। प्रेम का वह आदर्श स्वरूप नहीं है। प्रेम देना जानता है, प्रेम देना जानता है, भाई की तरह अपने प्रिय की सुरक्षा करना जानता है, माँ की तरह प्रिय की देखभाल करना जानता है, और एक पिता की तरह प्रिय की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। प्रेम आज के समय में समझना होगा तो हिंदी साहित्य की कहानियों को पढ़ना होगा। हम फिर उपस्थित होंगे आगे एक कहानी लेकर, घास वाली, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। धन्यवाद।